हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एनिमल फार्म को कंटिन्यू करते हुए उसका जो प्लॉट है उसका ओवरव्यू लेंगे या उसकी समरी को डिस्कस करेंगे। ओल्ड मेजर, अ प्राइज विनिंग board, gathers the animals of the manure farm for a meeting in the big barn. He tells he tells them of a dream he has had in which all animals live together with no human beings to oppress or control them, and teaches them a song called Beasts of England, in which his dream vision is lyrically described. ओल्ड मेजर जो कि बोर्ड है, वो जो मैनर फार्म है उसके सारे जो एनिमल्स हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करता है और उन्हें वो अब जो एक ड्रीम है उसका जिसको उनके साथ डिस्कस करता है या शेयर करता है, जिसमें कि वो ये सोचता है कि जो जितने भी सारे एनिमल्स हैं वो एक साथ रहें और किसी भी आदमी के द्वारा या फिर किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा किसी के द्वारा वो रूल नहीं करे या फिर किसी के द्वारा वो ऑप्रेस नहीं हो। मतलब उनकी जो फ्रीडम है खुद की, वो हर एनिमल की अपनी फ्रीडम होनी चाहिए, ये उसका ड्रीम है। और उसके लिए उन्होंने एक सॉन्ग बनाया था, सॉन्ग्स ऑफ इंग्लैंड करके, जिसमें उसने सारी जो अपनी जो ड्रीम का विज़न था, यानी जो अपने उसका जो स्वप्न था, जो उसकी कल्पना थी, उसको उसने लिरिकली उसमें डिस्क्राइब किया था। द एनिमल्स ग्रीड मेजर्स विजन विद ग्रेट एंथुसियाज्म, और इस चीज़ को जो जितने भी एनिमल्स थे उन्होंने बहुत ही उत्सुकता से उस चीज़ को उस चीज़ को लिया या ग्रहण किया कि भाई हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये जो मीटिंग हुई थी उसके 3 दिन के बाद में ऑल मेजर की डेथ हो गई, जिसके बाद में 3 यंगर पिग्स यानी 3 पिग्स थे। लेटर 3 यंगर पिग्स, स्नोबेल, नेपोलियन एंड स्क्वेलर, फॉर्मुलेट हिज मेन प्रिंसिपल्स इनटू ए फिलोसॉफिकल एनिमलिज्म। और जो मेजर ओल्ड मेजर की जो लिरिकल जो उसका ड्रीम था, उस चीज़ को 3 पिग्स ने मिलकर एक फिलोसॉफी यानी कि एनिमलिज्म करके एक फिलोसॉफी में उसको डिस्क्राइब किया था। Late one night, the animals managed to defeat the farmer, Mr. Jones, in a battle, running him off the land. और एक रात को जो वहाँ के सारे जितने भी जानवर थे मैनोर फार्म के, उन्होंने सारे मिलकर और ये जो मिस्टर जॉन थे उसके ऑनर थे उसको वहाँ से भगा दिया या डिफीट कर दिया। They renamed the property Animal Farm and dedicated themselves to achieve Major's dream. और जो प्रॉपर्टी थी मैनोर फार्म से करके उन्होंने अपने नाम पे यानी एनिमल फार्म के नाम से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का नाम दे दिया। और बाद में जो ओल्ड मेजर का जो ड्रीम था उसको फुलफ़िल करने या फिर उसको अचीव करने में वो सारे के सारे जुट गए थे। एट फर्स्ट एनिमल फार्म प्रॉस्पर्स, पहले तो जो एनिमल फार्म था वो काफ़ी प्रॉस्पर्स हुआ, ने काफ़ी उसने प्रगति की थी। Snowball works at teaching the animals to read, and Napoleon takes a group of young puppies to educate them in the principles of एनिमलिज्म। और जो स्नोबेल था उन्होंने सारे एनिमल्स को पढ़ना सिखाया था, और जो नेपोलियन था उसने यंग्स पपीज़ यानी जो बच्चे होते हैं पपीज़ होते हैं उनको एजुकेट करने प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमलिज्म को एजुकेट करने के लिए उनको अपने अंडर में ले लिया था। एज टाइम पासिस, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हाउएवर नेपोलियन एंड स्नोबेल इंक्रीजिंगली क्विबल over the future of the farm, and they began to struggle with each other for power and influence among the other animals. जिससे जैसे टाइम पास मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया, नेपोलियन और स्नोबेल के बीच में बहस होने लगी, छोटी छोटी बातों पे डिस्कशंस पे, साथ में इस बात पे भी स्ट्रगल होने लगा कि कौन से जानवरों पे इन्फ्लुएंस यानी कि किसका ज़्यादा प्रभाव हो, यानी अपने अपने वो गुड बनाने में लगे थे, अपने आप को पावरफुल बनाने में लगे थे। स्नोबेल concludes a scheme to build an electricity generating windmill, but Napoleon solidify opposed the plan। और स्नोबेल ने कहा था कि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग विंडमिल यानी पवन चक्की बनाना चाहता था, पर नेपोलियन ने उसका अपोज किया था। एक दिन ड्यूरिंग मीटिंग के दौरान 9 अटैक डॉग्स, the puppies that Napoleon had confiscated in order to educate, burst into the barn and chased Nobel from the farm। और एक मीटिंग के दौरान नेपोलियन जो पपीज़ लिए थे अपने अंडर में बढ़ाने के लिए, उन पपीज़ को उन्होंने एज ए कॉप मतलब उसको इस तरह से तैयार किया कि वो उसकी सेना बन गई थी, और उन्होंने उन पपीज़ ने स्नोबेल का पीछा किया और उसको वहाँ से खदेड़ दिया था। Napoleon assumes leadership of Animal Farm and declare that there will be no more meeting। और नेपोलियन ने अपने आप को वहाँ का लीडर मान लिया था और उसने ये डिक्लेयर कर दिया था कि आगे से कोई मीटिंग नहीं होगी, मतलब जो कुछ भी मैनोर फार्म के जितने भी डिसीजन लेने होंगे वो अकेला वो खुद लेगा या पिग की जो कम्युनिटी वो लेगी, बाकी सारे एनिमल्स को इंक्लूड नहीं करेगा।
From that point on, he asserts the pig alone will make of all the decisions for the good of every animal. Napoleon now quickly changes his mind about the windmill, and the animals, especially boxer, devote their efforts to completing it. और नेपोलियन ने अपने दिमाग मतलब क्विकली उसने इस चीज़ को माइंड में सेटअप किया कि वो विंड मिल मिलाएगा और बनाएंगे, और उसमें बॉक्सर जो कि कार्ट हॉर्स था उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, अपने आप को पूरी तरह से डिवोट कर दिया था। एनी एनिमल हु अपोजेस नेपोलियंस अनकंसिस्टेंटेड लीडरशिप मीट इंस्टेंट डेथ एट द टीथ ऑफ द अटैक डॉग्स। और कोई भी एनिमल जो कि नेपोलियन को अपोज करता था और उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर उसको सज़ा दी जाती थी, मृत्युदंड, किसके हाथों से? डॉग्स के, जो कि उसकी एक तरह से कॉप्स थे। विथ हिज लीडरशिप अनक्वेश्चनड, Boxer has taken up a second maxim: Napoleon is always right. Napoleon begins expanding his power, rewriting history to make Snowball and William. और नेपोलियन जो था उसने अपने आप पावर को एक्सपेंड करने यानी कि विस्तार करना शुरू कर दिया था, और अपने आप को सही साबित करने के लिए वो स्नोबेल को विलियन के रूप में प्रस्तुत कर रहा था सारे के सारे एनिमल्स के सामने। Napoleon also begins to act more and more like human beings, like sleeping in a bed, drinking whiskey and एंगेजिंग इन ट्रेड विद नैबरिंग फार्मर्स। और नेपोलियन ने ज़्यादा अपने आप को, अपनी जो ओरिजिनलिटी थी उसको वो खोने लग गया था, और वो इंसानों की तरह बनने लग गया था। मतलब जो उसका नेचर था, जो उसकी प्राकृत अवस्था थी, या जो वास्तव में वो अंदर से था, उस चीज़ को वो भूलने लग गया था, और दूसरों की देखा देखी वो इंसानों की जैसे बनने लग गया था, उसको कॉपी करने लग गया, जैसे कि बेड पे सोना, विस्की पीना, दूसरे फार्मर्स के साथ में ट्रेड करना, इन सारी चीज़ें इसने अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। द ओरिजिनल एनिमलिस्ट principles strictly forbade such activities, but Squalor, Napoleon's propagandist, justifies every action to the other animals, convincing them that Napoleon is a great leader and is making things better for everyone, despite the fact that the common animals are cold, hungry and overworked. और जो उसका नेपोलियन का प्रवक्ता बोल सकते हैं, स्क्वालर प्रोपोगंडिस्ट जो था, वो जो नेपोलियन की हर एक एक्ट को जस्टिफाई करता था, क्या करके कि ये जो भी कर रहा है वो ग्रेट लीडर है, और जो कुछ भी कर रहा है वो सबके हित में कर रहा है। जबकि वास्तव में बात ये थी कि वहाँ जो एनिमल्स थे वहाँ के फॉर्म के, वो ठंड में रह रहे थे, मतलब उनके ऊपर छत नहीं थी, वो सारे भूखे थे और बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था उनको। मिस्टर फ्रेडरिक, ए नेबरिंग फार्मर, cheats Napoleon in the purchase of some timber and then attacks the farm and dynamites the windmill. और बाद में जैसे उसने आसपास के फार्मर्स के साथ में बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था नेपोलियन ने, तो मिस्टर फ्रेडरिक जो कि उसके नेबरिंग फार्मर थे, उन्होंने नेपोलियन को चीट किया था टिम्बर को ख़रीदने में, साथ में उसने जो विंड मिल थी उसको डायनामाइट से अटैक करके उसको तोड़ दिया था, विच हैड बीन रिबिल्ड एट ए ग्रेट एक्सपेंस, जिसको बनाने में बहुत ज़्यादा पैसे लगे थे। आफ्टर द डिमोलिशंस ऑफ विंड मिल, a pitched battle ensued, during which Boxer received major wounds and died due to that. और उसकी वजह से एक बैटल हुई थी उनके बीच में, जिसमें बॉक्सर को बहुत गहरा घाव लगा था, या बहुत ही घातक घाव लगा था, जिसकी वजह से उसकी बाद में मृत्यु हो गई थी। अकॉर्डिंग टू स्क्वालर, बॉक्सर हैज़ डाइड इन पीस आफ्टर हैविंग बीन टेकन टू द हॉस्पिटल, प्रेजिंग द रिबेलियन विथ हिज लास्ट ब्रेथ। और स्क्वालर ने ये सबको ये अफवाह फैलाई थी, या फिर इस तरह से प्रेजेंट किया था कि बॉक्सर बहुत ही पीस से मरा था और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था, साथ साथ में वो रिबेलियन की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हुए मरा था। जबकि सच में ये था कि नेपोलियन हैज़ सोल्ड हिज मोस्ट लॉयल एंड लॉन्ग सफरिंग वर्कर टू ए ग्लू मेकर इन ऑर्डर टू गेट मनी फॉर विस्की। जबकि सच ये था कि वो उसकी मृत्यु नहीं थी, बल्कि उसको ग्लू मेकर को बेच दिया था नेपोलियन ने, किसके लिए? कि उसको विस्की मिल सके। Years passes on Animal Farm and the pigs became more and more like human. और साल बीतते गए, जो वहाँ के पिग्स थे, जो कि वहाँ के लीडर थे, वो अपनी जो ओरिजिनल थी उसको भूल गए थे, वो इंसानों को फॉलो करने लगे साथ में, जैसे कि वॉकिंग अपराइट, सीधे खड़े होकर चलना, कैरिंग विम्स एंड वेयरिंग क्लॉथ, और कपड़े वगैरह पहनना। Eventually, the 7 principles of animalism, known as 7 commandments and inscribed on the side of the barn, become reduced to a single principle reading, all animals are equal, but some animals are more equal than others. लास्ट में, जिसमें स्टार्टिंग में एनिमलिज्म में 7 प्रिंसिपल्स या कमेंडमेंट्स बनाए गए थे, जो कि बांट लिखे थे, पर धीरे धीरे करते करते सिर्फ वो एक प्रिंसिपल पे आके रुके थे, जिसमें लिखा था कि सारे जो भी जितने भी एनिमल्स हैं वो बराबर है, पर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कुछ ज़्यादा ही बराबर है, मतलब कुछ ज़्यादा उनमें सिमिलरिटीज़ कुछ ज़्यादा है।
तो यहाँ पे जो इक्वालिटी का जो मोटो लेके सारा मेजर ओल्ड मेजर ने जो थीम रखी थी या जिस प्रिंसिपल पे बेस्ट हुआ था रिबेलियन एनिमल फार्म बनाने का जो उसका ड्रीम था, उसमें 7 कमेंट्स में थे। जो उसका मेन मोटो था वो था इक्वालिटी हो सारे एनिमल्स में और कोई भी किसी की तरह ऑप्रेस ना हो, मतलब कोई किसी के अंडर काम नहीं करे, कोई किसी पे रूल नहीं करे, बल्कि सबकी फ्रीडम हो। पर ये लास्ट में आते आते जिस तरह से इंसान एनिमल्स पे रूल करते थे उसी तरह से पिग्स ने उन पे रूल करना स्टार्ट कर दिया, मतलब जो मेन चीज़ थी वो कहीं खो गई थी। नेपोलियन entertains a humor farmer named Mr. Plickington to a dinner and declared his intention to ally himself with the humor farmer against the labyrinth class of both the human and animal communities. He also changes the name of Animal Farm back to the Manor Farm, claiming that this title is the correct one. Looking in at the party of elites through the farmhouse windows, the common animals can no longer tell which are the pigs and which are the human beings. और नेपोलियन ने बाद में जो उसके ह्यूमन फार्मर थे उनके साथ में उन्होंने अलाइन किया था और उसने अपनी इंटेंशन जाहिर की थी कि वो लेबरिंग अपने एनिमल्स को लेबर करने के लिए वो देगा, और साथ में उसने जो एनिमल फार्म थी उसका नाम चेंज करके वापस मैनोर फार्म कर दिया। और उसने क्या बात बताई थी कि ये जो टाइटल है मैनोर फार्म ये ज़्यादा करेक्ट है। और जब वहाँ पे पार्टीज़ होने लगी थी तो पार्टीज़ में जब बाहर से जो कॉमन एनिमल्स थे जो उनको देखते थे तो उनको ये फ़र्क करना मुश्किल हो जाता था कि उसमें से इंसान कौन है और पिग्स कौन है। मतलब वो इतने ज़्यादा बदल चुके थे, इतने ज़्यादा डिफ़ॉर्म हो चुके थे कि उनकी जो ओरिजिनिटी थी, उनकी जो सोच थी, जो उसका स्वप्न था वो कहीं खो गया था और वो उन्होंने दूसरों को फॉलो करते करते अपने आप को पूरी तरह चेंज कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हमने एनिमल फार्म की जो प्लॉट को डिस्कस किया था। थैंक यू।